एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, तो वो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल, फर्स्ट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन में गिवन है ये एग्जांपल 2.1 हम देख रहे हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे, है ना। तो यहाँ पर R का वैल्यू कितना है? R का वैल्यू अगर हम देखें तो R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा, है ना। ऐसे ही करते हैं ना मीटर में कन्वर्ट। और चार्ज Q का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ओके, अगर हमको पोटेंशियल फाइंड करना है V, तो लिखेंगे Q डिवाइडेड बाई 4πε0 R, दैट इज द फार्मूला फॉर द पोटेंशियल, है ना। तो अगर हम यहाँ पर Q का वैल्यू पुट करेंगे, पहले तो 1 डिवाइडेड बाई 4πε0 का वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 10⁻9। ओके, और Q का वैल्यू कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁻⁻7। और R का वैल्यू हमने कितना निकाला? R का वैल्यू यहाँ से 9 इंटू 10⁻2 है। तो यहाँ 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये -2 ऊपर जाके +2 हो जाएगा। तो ऊपर मिलेगा हमको 4 इंटू 10⁻9 - 7 कितना हो जाएगा? 2, और 2 नीचे से आया तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4 इंटू 10⁻4 वोल्ट, है ना। इतना यहाँ पर पोटेंशियल होगा। ये हमने ए पार्ट सॉल्व किया। अब बी पार्ट क्या बोल रहा है? बी पार्ट बोल रहा है हैज ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज 2 इंटू 10⁻�9। तो ये हमारा टेस्ट चार्ज हो गया। अब ये क्या हो गया? टेस्ट चार्ज, जिसको हम उठाकर ला रहे हैं, है ना। वैसे तो डेफिनेशन में पॉइंट चार्ज होता है, पर यहाँ पर 2 इंटू 10⁻�9 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P। डज द आंसर डिपेंड ऑन द पाथ अलॉन्ग विच द चार्ज इज ब्रॉट? ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बी वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, है ना। हमको पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू W/Q होता है, तो W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है ना। तो यहाँ पर W और Q का वैल्यू कितना है? यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज Q का वैल्यू है 2 इंटू 10⁻, है ना। ये Q अलग है और ये वाला Q अलग है, इसको हम Q डैश लिख देते हैं, टेस्ट चार्ज Q डैश। ओके, तो Q डैश का वैल्यू कितना है? 10⁻⁻9, और V का वैल्यू कितना है? 4 इंटू 10⁻4। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंटू 10⁻5 जूल। इतना वर्क हमको करना पड़ेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि पाथ पे डिपेंड करेगा, नहीं, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन दी पाथ। okay, this electrostatic force is conservative force, it does not depend on the path, that is very very important। तो ये पॉइंट आप लिख लीजिए यहाँ पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कैसा है? कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मतलब कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ, है ना। तो ये आपको इसका आंसर लिख लेना है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट को ही हमको देखना है। किसी दूसरे पाथ पे लगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट देखना है ना। तो इट इज कंजर्वेटिव। तो ये सेकंड वाला पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा।